Hello everyone, myself Sandeep Kumar and I am from Haldwani, Uttarakhand. I have done my BSc and MSc from DSB campus Nainital in 2022 and m- my topic is heart. Please stay with me for few minutes. Let's start the video. Uh, सबसे पहले हम जानेंगे कि जितने भी एनिमल्स हैं उनमें जो है कितने टाइप का, कितने चैम्बर्स का, या हिंदी में कहें तो कितने कोष्ठकों का हार्ट होता है। सबसे पहले जो फिशेज़ हैं यानी कि पाइसेस हैं, उनमें जो है 2 चैम्बर ऑफ हार्ट होता है, यानी कि इनमें एक हॉरिकल होता है और एक वेंट्रिकल होता है। जब इनके हार्ट में ब्लड फ्लो होता है वेन्स से, यानी कि जो वेन्स है वो बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स से ब्लड को जो है हार्ट तक लेकर आती है। तो ये जो ब्लड है ये हॉरिकल में सप्लाई होगा, देन इसके बाद ये वेंट्रिकल में फ्लो होगा। वेंट्रिकल में फ्लो होने के बाद फिर ये एरोटा में के थ्रू गिल्स तक पहुंचेगा, जहां से इसमें ऑक्सीजन मिक्स होगी और फिर ये बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स तक ये ब्लड पहुंच जाएगा। ये साइकिल जो है चलती रहती है। यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि जो ब्लड है वो हार्ट से केवल एक ही बार में फ्लो हो रहा है या सर्कुलेट हो रहा है, तो इसलिए हम इसको कहते हैं सिंगल सर्कुलेशन, या इसको हम हिंदी में कहते हैं एकल परिसंचरण। देन वी विल टॉक अबाउट एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स। एम्फीबियन में यानी कि मेढक में या रेप्टाइल्स में लाइक सांप में सर्प में जो जो रेंगने वाली कीड़े हैं, ठीक है, वो सब रेप्टाइल्स होते हैं, देन इनमें जो है 3 चैम्बर का हार्ट होता है, यानी कि जो ऊपर वाला भाग है ये जो है लेफ्ट हॉरिकल है और जो राइट वाला भाग है ये राइट हॉरिकल है, जबकि जो नीचे वाला भाग है ये वेंट्रिकल है, जो कि इन दोनों के लिए कॉमन होता है। यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो दोनों आपस में मिक्स हो जाता है, इसलिए हम इसको कहते हैं इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन। देन उसके बाद वी विल टॉक अबाउट बर्ड एंड मैमल्स या वर्टिब्रेट्स, राइट, या स्तनधारी, ठीक है। तो इनमें जो है 4 चैम्बर ऑफ हार्ट होता है, राइट। तो मतलब इसमें जो है जो ऊपर वाला भाग है ये है लेफ्ट हॉरिकल, जो इसके राइट वाला भाग है ये है राइट हॉरिकल, जो इनके नीचे वाला भाग है ये है राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल। अब इनमें जो है जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है ये सेपरेट होता है या आपस में मिक्स नहीं होता है, ठीक है, बिकॉज ये जो जो है डिफरेंट डिफरेंट वॉल्स के थ्रू थ्रू सेपरेट होता है, तो इसलिए ये आपस में मिक्स नहीं हो पाता है। तो इसका एक एक्सेप्शन भी है, वो है क्रोकोडाइल या मगरमच्छ, जो है तो एक रेप्टाइल लेकिन इसमें जो है 4 चैम्बर ऑफ हार्ट होता है, तो ये एक देखने वाली बात है। थैंक चलिए हम अब ह्यूमन हार्ट के बारे में जानेंगे। सबसे पहले जो हमारा ह्यूमन हार्ट है उसके बारे में जो बेसिक बातें हैं, सामान्य बातें हैं जो हमें पता होनी चाहिए। जो हमारा हार्ट है उसका जो वेट है या उसका जो भार है वो लगभग 300 ग्राम का होता है, और दूसरा जो हमारा हार्ट है वो अनैच्छिक पेशियों का या इनवॉलंटरी मसल्स का बना होता है, ठीक है, यानी कि जिनमें हमारा कोई इच्छा शक्ति का प्रभाव नहीं होता है। देन इसका जो तीसरा इम्पोर्टेंट पार्ट है, इम्पोर्टेंट भाग है, वो है जो जो हमारा हार्ट है वो पेरी कार्डियम से सराउंडेड होता है, यानी कि जो हमारा हार्ट है उसके बाहर से एक प्रोटेक्टिव लेयर होती है जिसको हम कहते हैं पेरिकार्डियम, ठीक है। पेरिकार्डियम जो है ये बेसिकली हमारे हार्ट को शॉक से या फिर कोई भी इंजरी से बचाती है। सबसे पहले मैं ह्यूमन हार्ट का डायग्राम बनाऊंगा, देन उसके बाद उसके बारे में हम जानेंगे। सबसे पहले आप
मेरे साथ साथ इस डायग्राम को देखते रहें। देन उसके बाद उसके जो चीज़ें हैं वो मैं आगे अच्छे से बताऊंगा। चलिए इस डायग्राम बनाते हैं। ये है ये है हमारा राइट वेंट्रिकल और ये है हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल। देन इसके बाद ये जो यहाँ पर से जो ये है हमारा, यहाँ पर जो है ये है हमारी पल्मोनरी वेन्स, जो कि हमारे लंग्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड को हमारे हार्ट तक लाती है। ये है हमारी पल्मोनरी वेन्स, जो कि हमारे फेफड़ों से लंग्स से डायरेक्ट ऑक्सीजनेटेड ब्लड को हमारे हार्ट तक लाती है। ठीक है, यानी कि इस ब्लड में जो है ऑक्सीजन की मात्रा सबसे ज़्यादा होती है। देन इसके बाद ये जो ब्लड है ये ये ब्लड है, ठीक है। यहाँ से ये है हमारा लेफ्ट एट्रियम ये है, ठीक है। इसमें ये ब्लड क्या होगा, फ्लो हो जाएगा। देन इसके बाद ये जब हमारा ये लेफ्ट एट्रियम में कॉन्ट्रैक्शन होगा तो ये ब्लड जो है हमारे लेफ्ट वेंट्रिकल में पहुंच जाएगा। यहाँ पर एक वाल्व होती है जो कि ब्लड की फ्लो को नीचे की ओर बनाए रखती है, ताकि जो ब्लड है वो वापस ऊपर ना जा सके। देन इसके बाद जो ये ब्लड है, ठीक है, देन इसके बाद ये जो ब्लड है ये एक धमनी या आर्टरी के थ्रू जो है बॉडी की डिफरेंट पार्ट्स में ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर जाती है। चलिए मैं एक बार में इसको और अच्छे से एक्सप्लेन कर दूं, ठीक है। यहाँ पर जो ये वॉल्व है ये है हमारी बाइकैप्सिड वॉल्व, ठीक है, जो कि ब्लड के फ्लो को नीचे की ओर बनाए रखती है और वापस नहीं जाने देती, ठीक है। देन जब ये हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल में जो है कॉन्ट्रैक्शन होगा या ये पिचकेगा तो ये जो ब्लड है ये जो है अब ऊपर तो वापस तो ये जा नहीं सकता है। तो ये जो ब्लड है ये इस वाहिका के थ्रू या इस धमनी के थ्रू, इसको हम कहते हैं महाधमनी, हिंदी में कहते हैं महाधमनी, या इसको हम कहते हैं एरोटा, ठीक है। यहाँ पर एक वॉल्व होती है, इसको हम कहते हैं एरोटिक वॉल्व, ठीक है, जो कि ब्लड के फ्लो को जो है ऊपर की ओर बनाए रखती है, ठीक है, ताकि ये जो ब्लड है ये वापस ना आ सके, ठीक है। देन इसके बाद यहाँ पर जो ब्लड है ये कौन सा ब्लड है, ये है ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ठीक है। देन उसके बाद वी विल टॉक अबाउट कि जो जब ये ब्लड जो है महाधमनी से जो है हमारे डिफरेंट बॉडी पार्ट्स तक फ्लो होता है, देन उसके बाद जो ब्लड है वो दोबारा हार्ट तक कैसे आता है, ये है हमारा चलिए ये है हमारे हार्ट का राइट पार्ट, यानी कि दायां हिस्सा, ठीक है। ठीक है, देन यहाँ पर एक वॉल्व होती है, इसको हम कहते हैं ट्राइकैप्सिड वॉल्व कहते हैं, या इसको हम शॉर्ट में बोलते हैं TCV बोल सकते हैं। देन इसको हम बाइकैप्सिड वॉल्व को हम बोल सकते हैं PV बोल सकते हैं, बाइकैप्सिड वॉल्व। देन इसके बाद जो ये
जो ये जो है ये है हमारी वेना कावा। ठीक है, वेना कावा के जो है दो पार्ट होते हैं, एक होता है सुपीरियर वेना कावा और तो दूसरा जो ये नीचे वाला भाग है इसको हम कहते हैं इन्फीरियर वेना कावा। ठीक है, दोनों में फ़र्क क्या है, दोनों में डिफरेंस क्या है कि जो सुपीरियर वेना कावा है ये हमारे बॉडी के अपर भाग पार्ट या ऊपर के जो भाग है, ऊपर का जो रीजन है वहाँ से ब्लड को लाती है हमारे हार्ट तक। देन जो इन्फीरियर वेना कावा है ये हमारे लोअर पार्ट से या नीचे के हिस्से से ब्लड को हमारे हार्ट तक लाती है। ठीक है, देन यहाँ पर जब ये ब्लड हमारे राइट एट्रियम में पहुँचेगा तो जब ये हमारा राइट एट्रियम में कॉन्ट्रैक्शन होगा तो ये जो ब्लड है ये हमारे राइट वेंट्रिकल में पहुंच जाएगा। ठीक है, देन यहाँ पर भी क्या है, एक ट्राइकैप्सिड वाल्व है जो कि ब्लड के फ्लो को नीचे की ओर बनाए रखती है जबकि ऊपर की ओर नहीं जाने देती इस ब्लड को। ठीक है, देन उसके बाद जब ये ब्लड जो है ये राइट वेंट्रिकल में पहुंच जाएगा तो यहाँ पर जो ब्लड का जो प्रेशर है वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो देन ये जो वॉल्व है ये वॉल्व हो जाएंगी क्लोज। ठीक है, देन उसके बाद जो ये जो ब्लड है ये एक वाहिका के थ्रू या इसको हम कहते हैं पल्मोनरी आर्टरी पल्मोनरी आर्टरी। ठीक है, ये यहाँ पर भी जो है एक वॉल्व होती है जो कि ब्लड के फ्लो को ऊपर की ओर बनाए रखती है। इस वॉल्व को हम कहते हैं पल्मोनरी वॉल्व या शॉर्ट में मैं इसको लिख देता हूँ पीवी यानी कि पल्मोनरी वॉल्व जो कि ब्लड के फ्लो को हमेशा ऊपर की ओर बनाए रखती है। ठीक है, तो हार्ट का जो ये वाला हिस्सा है जो राइट पार्ट है इसमें जो है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो होता है। ठीक है, जो जो कि इस पल्मोनरी आर्टरी से या फुसफुस धमनी से या ठीक है, जो ये ब्लड है ये हमारे लंग्स तक फेफड़ों तक पहुंचेगा। देन उसके बाद लंग्स समय इसमें जो है ऑक्सीजन या O2 मिक्स हो जाती है। देन उसके बाद ये जो है पल्मोनरी वेंस में के थ्रू हमारे लेफ्ट एट्रियम तक पहुंच जाता है और ये साइकिल जो है चलती रहती है। ठीक है, देन जो इम्पोर्टेंट बात है ये जो बात है कि जो हमारा हार्ट में ब्लड कैसे फ्लो होता है। देन जो हमारा हार्ट है इसके बीच का जो हिस्सा है इसको हम कहते हैं सेप्टम। देन जो हमारा हार्ट है जैसा मैंने पहले वीडियो की शुरुआत में बताया था कि हमारे हार्ट के बाहर एक प्रोटेक्टिंग लेयर होती है जिसको हम कहते हैं पेरिकार्डियम। ठीक है, देन इसके जो बीच में एक और इसका जो हिस्सा है इसको हम कहते हैं मायोकार्डियम। देन इसका जो अंदर वाला भाग है इसको हम कहते हैं इंडोकार्डियम। ठीक है, ये है हार्ट के बारे में एक बेसिक जानकारी कि जो हमारा हार्ट है उसमें ब्लड कैसे फ्लो होता है। देन उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि जो हमारा हार्ट है उसमें हार्ट बीट या हृदय स्पंदन कैसे होता है।